औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लामा इकबाल का खुदी का कंसेप्ट हम स्टार्ट करने लगे थे। खुदी के बारे में बताया कि खुदी होती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट मैंने कहा कि नीशे का अ, जो उसका नीशे का ओवरमैन का कंसेप्ट है वो पहले हम पढ़ लें, उससे हमें खुदी को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। नीशे कहता है कि जो इंसान है ना, वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज कैमल की स्टेज होती है। कैमल के बाद वो लाइन बनता है और एंड वाली स्टेज उसकी होती है बेबी की। वो कहता है जो ये कैमल वाली स्टेज है, ये सबसे इनिशियल स्टेज है। इस पे इंसान इखलाकियात, मज़हब, रवायात, इक़दार, ये बहुत सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बोझ तले दबा होता है। याद रखें कि जो निषेध था इसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये वैसे ही तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ था। इसका कहना था कि जो कैमल की फॉर्म में जब इंसान होता है तो वो इन इन वज़नों के नीचे दबा होता है, इनको एक तरह का बर्डन कहता था। उसका आप कंसेप्ट समझने के लिए आप ये सोचें, वो ये बल्कि मिसाल देता है कि एक ऊँट है, ये ऊँट है, ये जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ इसे आप ऊँट ही समझें। ये ऊँट है और ये बर्डन लेके जा रहा है सहरा के अंदर, वज़न इसके ऊपर लादा हुआ है। वो कहता है इस वज़न को ये असल में एक ज़िम्मेदारी समझता है, हालांकि ये वज़न बिला वजह इसके ऊपर लादा हुआ है। अगर ये किसी वजह से थक के बैठ जाता है, इससे वज़न ये उठाया नहीं जाता, तो ये समझता है कि ये अपनी ज़िम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा। ये क्या नहीं कर रहा? ज़िम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा। ज़िम्मेदारी के हवाले से शक पैदा होना शुरू हो जाता है, वो शर्मिंदा होता है। वो कहता है यही मिसाल एक इंसान की है, जब वो अपने मज़हब, इखलाकियात और रवायात को नहीं निभा सकता तो वो उनकी वजह से शर्मिंदा होता है। वो कहता है ये तो एक बोझ है और ये बोझ को ना उठाए और उनकी वजह से वो शर्मिंदा होता है, तो ये गलत चीज़ है। उसको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। उसको चाहिए कि इन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल करे, इनसे आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, इनको ख़त्म करें। तो वो कहता है कि जब इंसान इतना पावरफुल हो जाता है, इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, तो वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, इनको अपने सर से उतार लेता है, तो देन वो बन जाता है लाइन। इस स्टेज को बोलते हैं लाइन, शेर। वो कहता है अब वो जब लाइन बन जाता है, लाइन की खासियत होती है कि कोई भी चीज़ उसके सामने आए वो सामना करता है उसका, ठीक है। वो किसी चीज़ से डरता नहीं, किसी चीज़ को मतलब कि इस तरह से बोझ नहीं समझता। वो कहता है ये लाइन वाली जो स्टेज है ये बड़ी बेहतरीन स्टेज है। वो कहता है कि लाइन वाली स्टेज भी लास्ट स्टेज नहीं है, ठीक है। लाइन वाली स्टेज में इंसान ने इनसे तो छुटकारा पा लिया है, लेकिन एक नई ज़िंदगी स्टार्ट नहीं की। वो कहता है फिर वो ऐसा करता है कि वो एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करता है, जिसको वो बोलता है बेबी, ठीक है। वो कहता है जब वो बेबी बन जाता है, ये एक्चुअली है सुपरमैन। ये क्या है? सुपरमैन का कंसेप्ट है। और इसी कंसेप्ट को वो आगे कहता है कि ये साथ ही इसका दूसरा नाम है ओवरमैन। यहाँ पे वो अपनी पहचान कर लेता है। इल्लामा इकबाल का जो मर्द मोमिन का, ये शाहीन का जो कंसेप्ट है, वो इसी तरह है कि बंदा अपनी पहचान कर लेता है, लेकिन उसका मकसद मतलब ये नहीं है कि अखलाकियात, रवायात, मज़हब से दूर हो जाता है। बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है निशे और इकबाल को, लेकिन इकबाल का कंसेप्ट काफ़ी डिफरेंट है उससे, ठीक है। लेकिन ये है कि तरीक़ेकार एक तरह से वही है कि खुद को पहचानने की हद तक जाना है। और इकबाल का सुपरमैन इस तरह पहचानता है कि वो अपने रब के नायब के तौर पे अपने आप को पहचान लेता है। और ये जो है नीशे का जो सुपरमैन है, नीशे का जो ओवरमैन है, वो इखलाकियात, मज़हब, इक़दार, रवायात से छुटकारा पा के एक नई ज़िंदगी जब स्टार्ट करता है तो वो सुपरमैन बनता है, ठीक है। ये फ़र्क है इन दोनों में। अब इकबाल का खुदी का जो कंसेप्ट है, और खुदी के हवाले से आपने इस बता दिया मैंने आपको कि खुदी का मतलब क्या है, कि अपने आप को रब के नायब के तौर पे पहचानना, एज अ विसिग्रेंट ऑफ गॉड के तौर पे पहचानना खुदी है। इकबाल का एक तो ये कंसेप्ट आपने जहन में रखना है, और इकबाल की खुदी के हवाले से आपने बात करना है कि इंसान की जो भी मतलब कि एक तरक्की होती है वो खुद को पहचानने के बाद होती है। इंसान के अंदर जो पोटेंशियल है
जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है वो तब नुमाया होता है जब वो अपने आप को पहचान लेता है एज अ विसीग्रेंट ऑफ गॉड। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया पर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है। वो इस खुदी को पहचानने के बाद वो समझ सकता है और फिर वो अपना असल किरदार अदा कर सकता है। ये था इल्लामा इकबाल का सुपरमैन का कंसेप्ट, उसका इल्लामा इकबाल की खुदी का कंसेप्ट। आगे हम देखते हैं उसका नाम क्या है, बेसिक कंसेप्ट वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का।